हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने विशेष तौर पर कुछ लोगों के कहने पर बनाया है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि यदि पत्नी भरण पोषण का केस भी लगा रही है और तलाक भी नहीं दे रही है और वापस भी नहीं आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामलों में यही होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे शायद आपको कुछ अपने केस में हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो ये कि यदि पत्नी आपके साथ में नहीं रह रही है और वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से चली गई है और उसके बावजूद भी उसने आपके ऊपर केस लगाया है भरण पोषण का, और अगर लगा भी दिया है और उसको अदालत ने भरण पोषण के पैसे आपके डिसाइड भी कर दिए हैं और आप पैसे दिए जा रहे हैं हर महीने, लेकिन आपको ना तो वो तलाक दे रही है ताकि आप दूसरी शादी कर सकें, ना वो खुद आपके साथ वापस रहने के लिए आ रही है ताकि उसी के साथ जीवन शुरू कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए दो तरीके हैं। यदि आप पर केस लग चुका है, कोर्ट ने पैसे डिसाइड कर दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आपकी गवाही होती है कोर्ट में, तो आपको उस गवाही के दौरान यही बोलना है कि आप उसको साथ में रखना चाहते हैं और आप अभी भी अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो आप उसको ले जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनका झुकाव आपकी तरफ थोड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में भरण पोषण दिया जाना प्रावधान है कि जिनमें पति ने पत्नी को घर से निकाला है। यदि पत्नी स्वयं ही अपनी मर्जी से घर से छोड़ के आई है और वो आपसे पैसे ले रही है, तो वो कानून के लिए गलत चीज है, यानी कि ये प्रावधान इसलिए पैसे देने का नहीं बनाया गया था। तो अब पत्नी तो हमेशा यही बोलेगी जब केस लगाएगी कि इन्होंने मुझे घर से निकाला, लेकिन आपको ये प्रमाणित करना है कि आपने उसको घर से नहीं निकाला है। आप अपने जो भी दस्तावेज हैं जिसमें आपने उसको बुलाने की कोशिश की है व्हाट्सएप चैटिंग से या फिर दोस्तों के माध्यम से या कॉल रिकॉर्डिंग, जो भी आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल करके कोर्ट में ये अपना बचाव रख सकते हैं कि आपने उसे घर से नहीं निकाला है, वो बेवजह अपना घर छोड़ के गई है और आप उसको साथ में रखने के लिए आज भी तैयार हैं। आप मजिस्ट्रेट से अपने वकील के माध्यम से ये बुलवाएं और स्वयं भी गवाही के टाइम पे ऐसा बोलें कि आप अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं तो अभी तुरंत ही अपनी पत्नी को साथ में ले जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे मामले में ये है कि या तो आदेश ही आपके पक्ष में हो जाएगा और अगर नहीं भी हुआ तो आप हाई कोर्ट में उसका लाभ ले सकते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि यदि अभी आपके ऊपर केस लगा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, आसार ऐसे दिख रहे हैं कि बीवी अब छोड़ के जाने वाली है और ये जाने के बाद पक्का आपके ऊपर दो चार केस लगाएगी, जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, इसके अलावा अपना भरण पोषण का खर्चा, तो ये सारे केस इसके पहले की पत्नी आप पर लगा दे, आप उसके जाते ही कुछ दिन के बाद तुरंत धारा 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, जिसको वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना बोला जाता है, इसलिए ये धारा 9 होता है। आप तुरंत ही अपनी तरफ से खुद जाके केस लगा दीजिए। सेक्शन 9 का मतलब ये होता है कि आप पत्नी से बोल रहे हैं कि आप बेवजह कारण हमें छोड़कर गई हैं और आप वापस आके हमारे साथ रखिए, हम आपको रखने के लिए तैयार हैं, और यदि आप अपनी स्वेच्छा से हमारे साथ आना नहीं चाहती हैं तो आप हमको तलाक दे सकती हैं। तो इस प्रकार का ये जो केस होता है, इसमें आपको दो तरीके से फायदे मिल जाते हैं। एक तरीके से फायदा ये मिलता है कि यदि ऐसा मामला आपने कोर्ट में लगाया, तो सबसे पहले इस मामले में जब दोनों पक्षकार मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होंगे तो मजिस्ट्रेट स्वयं ही आपकी पत्नी को बोलेगा कि आपका पति आपको रखने के लिए तैयार है, आप उसके साथ जाएं। यदि ऐसे स्टेज पे पत्नी मना करती है कि मैं नहीं जाना चाहती, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपके ऊपर वो भरण पोषण का केस लगाएगी तो आप इस बात का लाभ ले पाएंगे। मजिस्ट्रेट स्वयं ही इस बात का लाभ आपको दे देगा कि पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से आपके साथ रहने नहीं जा रही है, इसलिए उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि यदि पत्नी ने स्वयं ही अदालत में बोल दिया है कि मैं अपनी इच्छा से नहीं जा रही हूँ, तो फिर आपको तलाक लेने का आधार मिल जाता है, क्योंकि पत्नी यदि स्वयं नहीं आती है तो एक तरफा तलाक आराम से किसी भी पुरुष को मिल सकता है। उसको उसके एक खाली कथन मात्र जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, उससे दो चीजों का लाभ मिल जाएगा। ना तो आपको भरण पोषण देना होगा, ना आपको तलाक के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ वो गवाही निकाल कर अगले केस में डालनी है।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो से ये समझ में आया होगा कि पति अपनी पत्नी से भरण पोषण देने से कैसे बचें, या उससे एक तरफा तलाक लेने के लिए उसको किस प्रकार से केस में एक्टिविटी करना है। उसके साथ ही सेक्शन 9 का इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि सेक्शन 9 का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब इसके पहले कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस किया है, आपको उससे पहले ये केस कर देना है। यदि आपकी पत्नी ने ये केस कर दिया है तो फिर आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो तरीका बताया, कोर्ट में जाकर वैसा करना होगा। लेकिन फिर भी आप ऐसा होने से पहले ही अपना बचाव स्वयं बना लें, ताकि आप बाद में परेशान ना हो, कोर्ट की लंबी कार्रवाई से आप परेशान ना हो, इसके साथ ही आपको बेवजह पैसे ना देना पड़े। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।